हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सब बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। आज की इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। आज का ये सामर्थी वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंको यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है और हमारा ये विश्वास है कि ये पवित्र वचन आपके जीवन को बड़ी आशीषों के साथ आशीषित करेगा। तो पूरे विश्वास के साथ पवित्र वचन को पूरा सुने। आज का सामर्थी वचन, पाप आपकी हर चीज को कम करता है। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन यूहन्ना 5 अध्याय उसके 14 वचन में लिखा हुआ है, इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि जब यीशु मसीह एक कुंड के किनारे जाते हैं जहां पर बीमार लोग रहते थे और उस कुंड के पानी को स्वर्गदूत एक समय पर आकर हिलाते थे, तो जो कोई पहले उस पानी में उतरता था वो चंगा होता था। और यीशु मसीह उस कुंड के पास जाकर देखते हैं तो 38 साल से एक व्यक्ति बीमारी में पड़ा है। उससे यीशु मसीह ने कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उसने कहा, प्रभु मेरे पास कोई व्यक्ति नहीं है जो मुझे पानी हिले तो नीचे उतार दे और मैं चंगा हो जाऊं। यीशु मसीह ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा। बाइबल कहती है वह चंगा हुआ। और जब वहां भीड़ इकट्ठा हो गई कि ये क्या हुआ है, पानी तो हिला नहीं, ये लोग चंगे कैसे हो रहे हैं, तो यीशु मसीह भीड़ से हट गए। उसको मालूम नहीं था कि मुझे चंगा किसने किया है। और बाद में जब प्रभु यीशु मसीह उससे मिले तो कहा, अब फिर पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे भारी मुसीबत तेरी जिंदगी पर आ पड़े। तब उस व्यक्ति को समझ आया कि मेरी जिंदगी जो दुखी में थी वो पाप के कारण थी। मेरे प्रियो, किसी ने तो उस व्यक्ति को पैदा किया होगा, कोई तो उसका चाचा और मामा होगा, लेकिन कोई भी उसके पास नहीं था। पाप आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई हर चीज को कम करता है, इसीलिए उसके पास कोई व्यक्ति नहीं था। बाइबल कहती है उसकी जिंदगी में बीमारी थी, वो पाप के कारण आई थी। अगर मैं आपसे कहूं कि फिर से पाप ना करना, तो आपको मालूम होगा कि आपने पहले कौन सा पाप किया था। जब यीशु मसीह उस व्यक्ति को कह रहे थे कि फिर से पाप मत करना, तो इसका मतलब उस व्यक्ति को मालूम था कि मैं कौन से पाप में फंसा हूं। नहीं तो वह पूछता, प्रभु किस पाप की तुम बात कर रहे हो, कि मैं शराब ना पीऊं, मैं व्यभिचार ना करूं, कौन सा पाप। उस व्यक्ति का फाइनेंस खत्म हो गया, बिजनेस खत्म हो गया, परिवार चला गया और कोई भी उसके पास नहीं था। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है कि जब जिंदगी में पाप आता है तो शैतान आता है, और शैतान चुराने, घात करने और नाश करने को आता है। जब भी शैतान आपके जीवन में कुछ भी कम करना चाहता है तो वो आपको कम नहीं कर सकता है। इसीलिए वो आपकी जिंदगी में पाप के द्वारा प्रवेश करता है और फिर आपका गंदी फिल्म देखने को मन करता है, शराब पीने को मन करता है, शरीर की इच्छाओं को पूरा करने का मन करता है। क्योंकि शैतान आपसे नफरत करता है। वह चाहता है कि आप बेइज्जत हो, आप अकेले रहें, दुखों में रहें। इसी में उसकी संतुष्टि है। और यीशु मसीह ने कहा, शैतान चुराने, घात करने और नष्ट करने को आया है, और मैं यानी कि यीशु मसीह तुम्हें जीवन देने को आया हूं। मेरे प्रियो, जब आपको शैतान पाप की ओर लेकर जाए तो आपको मालूम होना चाहिए कि वो मुझे कम करना चाहता है, कुछ मेरी जिंदगी से चुराना चाहता है। जब किसी ने आत्मा का पीछा किया तो उसकी जिंदगी में क्या हुआ? क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर हमें चयन करने की अनुमति देता है और हमें शरीर के अनुसार चलना है या आत्मा के अनुसार चलना है। लेकिन परमेश्वर आपको जो देना चाहता है वो इज्जत है, वो आशीष है, वो चंगाई है, छुटकारा है, वह परिवार का उद्धार है। लेकिन उसको लेने के लिए आपको आत्मा के अनुसार चलना पड़ेगा। तब परमेश्वर आपको जीवन के हर एक हिस्से में आशीषित करेगा। आमीन। अंगीकार। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं आत्मा के अनुसार चलूंगी
और पाप से बची रहूंगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। आज के इस पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की।